गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है छायावाद। आज हम छायावाद की प्रमुख विशेषता पढ़ेंगे कि छायावाद में कौन कौन सी विशेषता है और छायावाद के प्रवर्तक कौन है, यानी कौन से विद्वान ने छायावाद का प्रवर्तक किसको माना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी छायावाद की जो विशेषता है, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो हम छायावाद के पहले प्रवर्तक देखेंगे। छायावाद के प्रवर्तक तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद का प्रवर्तक माने हैं उन्होंने मैथिली शरण गुप्त, एवं मुकुटधर पांडे। पांडे को और नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार सुमित्रानंदन पंत। प्रभाकर माचवे एवं विनय मोहन शर्मा के अनुसार पूछा जाता है तो माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। गणपति चंद्रगुप्त और इलाचंद जोशी के अनुसार जयशंकर प्रसाद। नोट लगाकर लिखो। सर्वमान्य मतानुसार जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाता है कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो उन्होंने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को क्या है, छायावाद का प्रवर्तक माना है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार पूछा जाता है तो इन्होंने सुमित्रानंदन पंत को क्या है, छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रभाकर माचवे एवं विनय मोहन शर्मा के अनुसार अगर पूछा जाता है कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है, तो उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। गणपति चंद्रगुप्त और इलाचंद जोशी के अनुसार पूछा जाता है तो जयशंकर प्रसाद है, वो छायावाद के प्रवर्तक हैं। अगर सर्वमान्य मता के अनुसार, यानी सर्वमान्य मत के अनुसार पूछा जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है, तो हमारा आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद। यानी प्रश्न आ जाए कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है,
वहां हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद है तो हमें जयशंकर प्रसाद को ही करना है। अगर किसी विद्वान का नाम देकर फिर पूछा जाता है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन है तो हमें इनके अनुसार उनका आंसर देना है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखेंगे कि छायावाद की विशेषताएं। छायावाद की विशेषताएं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि छायावाद की कौन सी विशेषता है या कौन सी नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्राकृतिक मानवीकरण की प्रधानता। प्रतीकों का प्रयोग, लाक्षणिकता, मानवतावाद, रहस्यवादिता, उत्तम शैली का प्रयोग, जीवन के जीवन में दृष्टिकोण, भावनात्मक की प्रधानता, बंधन मुक्त, नारी के सम्मान की भावना, आत्माभिव्यक्ति, राष्ट्रीयता, सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण, वो एक लिखो, विषय वस्तु एवं शिल्प में नवीनता। ये इनकी क्या है प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद की विशेषता यानी प्राकृतिक मानवीकरण की प्रधानता है, प्रतीकों का भरपूर प्रयोग किया गया है, लाक्षणिकता है, मानवतावाद है, रहस्यवाद की भावना भी छायावाद के कवियों की कविताओं में देखने को मिलती है, उत्तम शैली का प्रयोग किया गया है, जीवन में दृष्टिकोण भावनात्मक की प्रधानता है, बंधन मुक्त, नारी के सम्मान की भावना है, आत्माभिव्यक्ति है, यानी जैसे जयशंकर प्रसाद की जो रचना है आंसू और पंत की जो उच्छ्वास कविता है उसमें हमें ये देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीयता यानी राष्ट्रीयता की भावना भी है
और सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण हुआ है। विषय वस्तु एवं शिल्प में नवीनता है, यानी छायावाद के काव्य में लाक्षणिकता और प्रतीकों का क्या है, भरपूर प्रयोग किया गया है, जिसमें विषय वस्तु एवं शिल्प में नवीनता का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ये छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं जो यहाँ से पूछी जा सकती है कि छायावाद की कौन सी विशेषता है या कौन सी नहीं है, तो हमें इनको ध्यान में रखना है। ये छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब कुछ विशेषताएं और हैं, जैसे प्रकृति चित्रण, और वेदना की अभिव्यक्ति, श्रृंगार निरूपण, नोट लगाकर लिखो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के संबंध में छायावाद का संबंध ईसाई धर्म के हिंटेस्माटा शब्द से ग्रहण किया है। जिसका शाब्दिक अर्थ है छायाभास। लिखो नोट लगाकर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद कविता की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से माना है। छायावाद की जो विशेषता है उनके अंदर क्या है, प्रकृति का चित्रण हुआ है, वेदना की अभिव्यक्ति, जैसे महादेवी वर्मा की कविता है मैं नीर भरी दुखी बदली, श्रृंगार निरूपण भी हुआ है, जैसे जो जूही की कली कविता है उसके अंदर श्रृंगार निरूपण का क्या है, वर्णन किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के संबंध में ईसाई धर्म के
फेंटा स्मार्टा शब्द से ग्रहण किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो वो है छायावास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद कविता की शुरुआत है वो रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से मानी है। किसकी कविता से मानी है? रविंद्रनाथ टैगोर की कविता से ही छायावाद का प्रारंभ माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।